इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 65 दिया है। क्वेश्चन सेज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मीन्स KW, ठीक है, एट 310 केल्विन। 310 केल्विन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, दैट विल बी इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। इज 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -14, ठीक है। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल वाटर्स। न्यूट्रल वाटर एट दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर यू हैव टू कैलकुलेट pH वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, इन जनरल जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, जो KW का जो वैल्यू होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस जो KW का जो रिलेशन आप लोगों ने सीखा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -14 होता है। अगर आप H प्लस आयन OH माइनस आयन की वैल्यू निकालना चाहें न्यूट्रल वाटर में, तो ये आपका हो जाता है 10 टू पावर -7, ये भी होता है आपका 10 टू पावर -7। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये रिलेशन वैलिड है 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर आप देखें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो आपका KW दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया हुआ, ये आपका 27 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस में। और ध्यान दीजिए जो आपका KW का वैल्यू होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो KW का वैल्यू भी ज़्यादा हो जाता है। ध्यान दीजिए 25 डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू है KW की, और जब ये 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो KW की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि KW वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और जैसे जैसे KW की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीज होती है, वैसे वैसे pH वैल्यू डिक्रीज होने लगता है। मतलब यह है कि अगर 27 डिग्री सेल्सियस में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू अगर इतनी है मोर देन दिस वैल्यू, मतलब pH वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए, क्योंकि इस वैल्यू में pH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 7, ठीक है ना भाई, 7। तो ये तो वैल्यू स्मॉल हो गई ना, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो KW की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी pH की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये चीज़ हम समझ लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट भी आप समझते जाइए, आंसर तो मिल ही जाएगा आपको। कैसे कैलकुलेट करना है, बस कॉन्सेप्ट भी देखते जाइए, ये चीज़ें हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं और क्यों कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर वाटर ले लेता हूँ, लिक्विड वाटर हो गया, ध्यान दीजिए, और इसका सेल्फ डिसोसिएशन हो रहा है, सेल्फ डिसोसिएशन, ठीक है भाई। ये H प्लस आयन में और ये OH माइनस आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो KW की वैल्यू होती है डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द रिएक्टेंट साइड, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द रिएक्टेंट साइड, मतलब मैं सप्लाई कर रहा हूँ, टेम्परेचर को सप्लाई कर रहा हूँ, तो रिएक्टेंट साइड देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो ये आपका इन जनरल एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं और ये टेम्परेचर गेन कर रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप लोगों ने ली चैटेलियस प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर सीखा होगा कि एंडोथर्मिक में जब आप रिएक्टेंट साइड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है प्रोडक्ट साइड। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाती है तो जिस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है उस साइड वो सब्सटेंस ज़्यादा बनने लगते हैं। मतलब क्या है कि H प्लस आयन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। अगर इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज इन द सोल्यूशन, ठीक है भाई। और जब H प्लस आयन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो pH की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि रिलेशन आप लोगों ने सीखा हुआ है ना भाई, pH इज इक्वल टू -log, और ये हो गया H प्लस आयन, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। नेगेटिव लगा हुआ है ना, तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई। अब देखिए, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन में। मतलब यहाँ से आप pH इज इक्वल टू 7 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इज डिफरेंट एंड KW वैल्यू इज आल्सो डिफरेंट। ये pH इज इक्वल टू 7 इज एप्लीकेबल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो वैल्यू दिया हुआ है KW की इज एप्लीकेबल ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए हम बातचीत करते हैं क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए भाई, मैं वाटर ले लेता हूँ H2O, लिक्विड वाटर हो गया, और ये H प्लस आयन
और ये ओ एच माइनस साइन में हो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है भाई, ये एक्वस मीडियम हो गया। इस इक्वेशन के लिए अगर मैं के डब्ल्यू एक्सप्रेशन लिखता हूँ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है भाई, तो ये प्रोडक्ट आपका H प्लस आयन हो गया, ये OH माइनस आयन हो गया, और डिवाइडेड बाई ये लिक्विड होता है, लिक्विड एंड सॉलिड की वैल्यू यूनिटी ली जाती है, 1 लिया जाता है। ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी कंसीडर कर लूँ S और इसकी सॉल्युबिलिटी भी S कंसीडर कर लेता हूँ। वाई बिकॉज अगर हम वाटर की सॉल्युबिलिटी S कंसीडर करते हैं तो मोल रेशियो क्या हो गया, 1:1 का मोल रेशियो है, तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी वही इसके आयंस की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो। अगर यहाँ पर 2H प्लस आयन होता तो आपको 2S लिखना होता, यहाँ पर 3OH माइनस आयन होता तो यहाँ पर आपको 3S लिखना है। 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो ये हो गया। ये हो गया KW इज इक्वल टू ये S हो गया और ये S हो गया, प्लग इन कर लिया। H प्लस आयन की जगह इसकी सॉल्युबिलिटी डाल दी, OH माइनस आयन की जगह ये सॉल्युबिलिटी डाल दी। हम यहाँ पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है भैया, और हमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्यों निकालना है, क्योंकि हमें pH वैल्यू कैलकुलेट करना है। कभी भी अगर pH से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, हमेशा फोकस करिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालने में। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें जब ये वैल्यू है तब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये है, बट अगर ये वैल्यू नहीं है, ये डिफरेंट वैल्यू है, तो इस वजह से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो वही हम निकाल रहे हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है भाई, KW की वैल्यू दी है 2.7, ये हो गया 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -14 दिया हुआ है, -14 एंड इज इक्वल टू ये S स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई, 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -14। ठीक है, तो अंडर रूट आप 10 टू पावर -14 को 10 टू पावर -7 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2.7 हो गया, 2.7। ठीक है भाई, चलिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका 2.7 दिया हुआ है, ये 1 1 जा 1, ये हो गया 1, ये डेसिमल लगाइए 7 0 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में 1 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं 6 2 या 12 6 6 या 36 और 6 2 या 12 315 हो जाता है, तो 1.6 ले लेता हूँ भाई, इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -7 मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया S की वैल्यू, एंड S वैल्यू रिप्रेजेंट्स द सॉल्युबिलिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये हो गया S की वैल्यू, सॉल्युबिलिटी ऑफ H प्लस आयन। या H प्लस आयन की वैल्यू भी मिल गई और OH माइनस आयन की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, हमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो वहाँ से हम pH की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू H प्लस आयन। ये हमें डेटा मिल जाता है। चलिए अब मैं यहाँ पर pH का फार्मूला लगाता हूँ, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, माइनस लॉग H प्लस आयन, यहाँ से माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -7 दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं माइनस लॉग 1.6, और ये से आप भी लिख सकते हैं। अब देखिए भाई, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट कर लीजिए। चलिए मैं इसको बाहर कर देता हूँ, माइनस हो गया और 1.6 और ये हो गया लॉग, क्या हो जाएगा भाई, लॉग 10 टू पावर -7। ऐसे कर लेते हैं, एक ही बात है। लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया हुआ है। अब इसके बाद में ये अगर माइनस को अंदर एंटर करेंगे तो माइनस लॉग 1.6 और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, लॉग 10 टू पावर -7 है, तो लॉग 10 टू पावर -7 इज इक्वल टू -7 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -7 बचेगा। इस पोर्शन से केवल आपको क्या मिलेगा भाई, -7 मिलेगा, -7 लॉग 10 इज इक्वल टू -7, और ये माइनस इधर से भी आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली +7 कर दीजिए। ठीक है, अब हम लॉग 1.6 की वैल्यू रखते हैं। अगर आप देखें, जो log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 2 की वैल्यू जो होती है क्या होती है 0.3010 होती है। ठीक है, 1.6 की वैल्यू यहाँ पे कहीं लाई कर रही होगी, इसको मैं ले लेता हूँ 0.22। ठीक है भाई, इससे कम और इससे ज़्यादा, log 1 की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू से कम वैल्यू होनी चाहिए। 0.22 ले लिया, तो यहाँ पे हो गया आपका 0.22 और ये नेगेटिव साइन दिया हुआ है +7 हो गया, +7। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6.7
8 वैल्यू आपको मिल जाती है। ये pH वैल्यू होती है भाई, ये pH वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए रिकॉल करिए रिलेशन पर, ये जो मैंने रिलेशन लिखा हुआ है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो pH की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। 25 डिग्री सेल्सियस में pH की वैल्यू कितनी है 7, बट अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस में Kw इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि Kw डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब Kw की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो pH वैल्यू बिलो 7 होना चाहिए। यहाँ पर एट 25 डिग्री सेल्सियस में pH की वैल्यू 7, बट एट 27 डिग्री सेल्सियस में pH की वैल्यू 6.78, जो इससे कम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर का रोल है। ठीक है भाई, तो ये रिलेशन भी आप लिख लें, ये कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने लिया हुआ है और इसको अप्लाई किया हुआ है टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप pH वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।